धरती अपनी क्योटिक बर्थ के मोमेंटम से घूमती है, एक कॉस्मिक लेफ्टओवर जो हर सूर्योदय और हवा को आकार देता है। सोचो, अगर धरती अचानक रुक जाए, हर वो चीज जो एंकर नहीं है, लोग, इमारतें, समुद्र, वो 1000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से पूरब की ओर बढ़ती रहेगी। नतीजा, भयंकर तबाही। इमारतें टूट जाएंगी, पहाड़ ढह जाएंगे, समुद्र में ग्लोबल सुनामी आ जाएगी, सतह मिनटों में साफ हो जाएगी, सभ्यता मिट जाएगी। यहां तक कि प्लैनेट की क्रस्ट भी टूट सकती है, जिससे बहुत बड़े अर्थक्वेक और ज्वालामुखी फट सकते हैं। दुनिया उड़ते हुए मलबे, पानी और चट्टानों का एक भयंकर तूफान बन जाएगी। यह साइलेंट स्पिन जिसे हम हल्के में लेते हैं, वही मोशन और मोमेंटम के अपोकलिप्स को रोके हुए है। इसके बिना इंसानों या नेचर ने जो कुछ भी बनाया है वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। यह स्टेडी रोटेशन ही हमारे प्लैनेट का क्वाइट गार्डियन है। इसे खो दो और दुनिया जैसी हम जानते हैं तुरंत खत्म हो जाएगी। धरती का स्पिन खत्म होने से इक्वेटर पर हल्का आउटवर्ड पुश गायब हो जाता है। ग्रेविटी पूरी तरह से हावी हो जाती है। समुद्र, जो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बंधे नहीं हैं, पोल्स की ओर भागेंगे, महाद्वीपों को डुबो देंगे और एक विशाल इक्वेटोरियल जमीन को उजागर करेंगे। इक्वेटर के चारों ओर एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा, जबकि पोलर रीजन्स नए समुद्रों के नीचे डूब जाएंगे। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर डूब जाएंगे। दुनिया का नक्शा फिजिक्स से फिर से बन जाएगा, पॉलिटिक्स से नहीं। इक्वेटर एक हाई एल्टीट्यूड रेगिस्तान बन जाएगा, जो पतली हवा और तेज धूप से घिरा होगा। रेगिस्तान और पोलर सीज के बीच का एक छोटा सा हिस्सा ही रहने लायक हो सकता है। किसी भी सर्वाइवर्स के लिए धरती एक एलियन दुनिया होगी, कठोर, अनजान और अनफॉरगिविंग। घूमने का सिंपल एक्ट ही यह तय करता है कि जीवन कहां मौजूद हो सकता है। इसके बिना ह्यूमैनिटी का घर एक पतली, खतरनाक पट्टी तक सिकुड़ जाता है। धरती का स्पिन हमारे मौसम को चलाता है, जिससे कोरियोलिस इफेक्ट और कॉम्प्लेक्स रेन पैटर्न्स बनते हैं। रोटेशन के बिना ये पैटर्न्स गायब हो जाएंगे। सूरज वाला हिस्सा पक जाएगा, अंधेरा वाला हिस्सा जम जाएगा। हवा गर्म साइड से उठेगी, ऊपर से ठंडी साइड की ओर बहेगी, फिर सतह के साथ वापस आएगी, जिससे दो विशाल, लगातार हवा के सेल्स बनेंगे। लगातार तूफान प्लैनेट को घेर लेंगे, जिससे जीवन लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। सूरज वाला हेमिस्फीयर एक झुलसा हुआ रेगिस्तान बन जाएगा, अंधेरा वाला हिस्सा एक जमा हुआ बंजर जमीन। प्रकाश और अंधेरे के बीच का एक छोटा सा ट्वाइलाइट जोन ही जीवन को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन यह लगातार तूफानों से घिरा रहेगा। सीजन अभी भी होंगे, लेकिन उनके इफेक्ट्स इन भयंकर चरम सीमाओं से कम हो जाएंगे। रहने योग्य क्षेत्र एक पतली, तूफानी पट्टी तक सिकुड़ जाता है। हमारा क्लाइमेट, जो कभी वैरिड और रिच था, गर्मी और ठंड का एक सिंपल इंजन बन जाता है। इस नई हॉस्टल दुनिया में जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा 24 घंटे का दिन रात का साइकिल जीवन की धड़कन है, जो नींद, विकास और सर्वाइवल को गाइड करता है। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो एक दिन 1 साल तक चलेगा। 6 महीने झुलसा देने वाली धूप, 6 महीने जमा देने वाला अंधेरा सूरज वाला हिस्सा एक लाइफलेस रेगिस्तान बन जाएगा। अंधेरा वाला हिस्सा एक जमा हुआ बंजर जमीन, पौधे और जानवर इन चरम सीमाओं में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, फूड चेन्स ढह जाएंगी, जो संतुलन जीवन को बनाए रखता है वह टूट जाएगा समय के साथ। धरती का मैग्नेटिक फील्ड, जो उसके स्पिन से चलता है, फीका पड़ जाएगा। इस शील्ड के बिना सोलर विंड हमारे एटमॉस्फेयर को छीन लेगी, जिससे धरती मंगल की तरह बंजर हो जाएगी। प्लैनेट का साइलेंट स्पिन सिर्फ एक फीचर से ज्यादा है। यह हमारी लाइफ सपोर्ट है। इसे खो दो और धरती अनरिकॉग्नाइजेबल, हॉस्टल और खाली हो जाएगी।